Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the important maps of India. आज हम इंडियन फिजियोग्राफी का मैप हम देखेंगे। जो इंडिया के फिजिकल डिवीजन्स हैं उनको हम जानेंगे मैप्स के थ्रू। ऑलरेडी मैंने आपको ऐप पे जो है 9 लेक्चर्स इसके रिलेटेड दिया हुआ है। मैंने डिटेल में समझाया आपको कि इंडिया के फिजियोग्राफी। आज हम उन्हीं लेक्चर्स को एक ही लेक्चर में मैप्स के थ्रू हम कंक्लूड करेंगे और उसके बाद आपका एमसीक्यू सेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और करूँगा मैं, जूम आउट ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका इंडिया के नेबर्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम आगे आगे देखेंगे फिजिकल फीचर। सबसे पहले हम बात करेंगे, चाइना इंडिया का नेबर है, अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, बांग्लादेश इंडिया का नेबर है, भूटान, नेपाल एंड यहाँ पर म्यांमार जो है इंडिया का नेबर, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई इंडिया के लैंड नेबर्स। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है या नहीं है। डेफिनेटली अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है। ये जम्मू एंड कश्मीर के साइड से बॉर्डर बनाता है, बट ये पार्ट जो है जिसके साथ ये बॉर्डर बनाता है जम्मू एंड कश्मीर पार्ट के साथ, वो पार्ट जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम जनरली ये अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ बॉर्डर बनाता है, बट हम ये बोलते हैं कि अफगानिस्तान जो है ये इंडिया का नेबर है। और आपको याद रखना, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाएगा अफगानिस्तान भी इंडिया का नेबर है, किस साइड है आपको बोलना है सर ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में नेबर है। और वेस्ट साइड में कौन सा नेबर है आपको बोलना पाकिस्तान, ईस्ट साइड में कौन सा आपको बांग्लादेश म्यांमार, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आपको बोलना है भूटान, नेपाल और चाइना। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर ये क्लियर हो गया जो भी आपने बताया। आगे आ जाओ, अब यहां पर थोड़ा सा आ जाओ। ये इंडिया का पेनिनसुला हो गया। पेनिनसुला का मतलब पता है क्या होता है? जब तीनों साइड से पानी होता है और एक साइड से लैंड होता है उसको बोला जाता है पेनिनसुला, और इसको इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है। इंडिया पेनिनसुला। तीन साइड से कौन कौन से किस किस बॉडी का पानी है आप बोलोगे? बे ऑफ बंगाल सी है यहाँ पर, अरेबियन सी है यहाँ पर, और इस साइड से है इंडियन ओशन। तो तीनों साइड से पानी, मतलब ये है कि ये पेनिनसुला हो गया। उसके बाद कुछ और एक टर्म है जो आपको समझना है, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। गल्फ आपने नाम सुना होगा, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कच, ये नाम सुना होगा। गल्फ कंट्रीज के बारे में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, गल्फ ऑफ मनार आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपने सुना। गल्फ का मतलब होता है जो ये इंट्रूजन जो लैंड की तरफ होता है ना, जो ये गैप जो होती है लैंड की तरफ, आ रही बात सुन, जो ये पैसेज होती है, नैरो पैसेज इनसाइड द लैंड टुवर्ड्स द लैंड, इसको हम गल्फ का नाम बोलते हैं। यहाँ पर एक गल्फ है और यहाँ पर दूसरा गल्फ है, ये मैं दिखा रहा हूँ एरो से। ये वाला जो है जिसको मैंने नंबर 1 लिखा, ये गल्फ ऑफ कच इसको बोला जाता है, याद रखना। और यहाँ पर जो गल्फ है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बत और गल्फ ऑफ कैम्बे, याद रखना। गल्फ ऑफ खम्बत और गल्फ ऑफ कैम्बे भी इसको नाम दिया जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे आ जाओ, एक और गल्फ मैं आपको दिखाऊंगा जिसको बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर भी एक गल्फ है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में, यहाँ पर आपको एक गल्फ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक गल्फ देखने को जिसको बोलते हैं हम गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखना। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पर है, आपको बोलना है इंडिया और श्रीलंका के आसपास एक गल्फ देखने को मिलता है। ठीक है, दो सी नेबर्स की अगर बात करेंगे इंडिया के कौन कौन से, एक है यहाँ पर श्रीलंका और इंडियन ओशन में एक जो है इस साइड थोड़ा नीचे, बट यहाँ पर विजुलाइज नहीं है, वहां पर क्या है मालदीव्स, यहाँ पर एक और नेबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैप्स के थ्रू, वो होता है जो स्ट्रेट होती है, STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है दो लार्ज वाटर बॉडी जो होती है एक नैरो वाटर बॉडी से कनेक्टेड होती है। ये वाटर बॉडी फर्स्ट, ये वाटर बॉडी सेकंड, एक और नैरो वाटर बॉडी है, ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और इसी नैरो वाटर बॉडी को बोलते हैं हम स्ट्रेट का नाम। अब यहाँ पर कैसे ये स्ट्रेट है? ये स्ट्रेट है क्यों? क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है किसके साथ? अरेबियन सी के साथ। अरेबियन सी एक बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल दूसरी लार्ज वाटर बॉडी है, और ये एक नैरो चैनल है जो कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडीज को, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट का दूसरा नाम भी इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये सेपरेट करता है दो लैंड मासेस को। दो लैंड मासेस का मतलब यहाँ पर एक है इंडिया और दूसरा है श्रीलंका, दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, इसको भी आप बोलते हो। ये हो गया हमारा स्ट्रेट। और यहाँ पर जो स्ट्रेट है इसको क्या बोला जाता है?
पाल्क स्ट्रेट, PALK, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट, ये आपको याद रखने हैं। पालक पनीर आप याद रख सकते हो, ठीक है, पालक पनीर याद रखो, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, फिजिकल फीचर्स पे आ जाओ। ये तो मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है जहाँ पर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है। यहाँ पर मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे 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 करके, यहाँ पर बोला जाता है ये होता है, क्या बोलते इसको, ठीक है, इक्वेटर एक होता है, इक्वेटर एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक है नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का, एक है साउदर्न पार्ट। लेकिन क्वेश्चन बनता है ये किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है। अगर आपको पता है कितने स्टेट्स के थ्रू पास होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर ये 7 है या 8 है या 9 है या 6 है, जितने भी स्टेट्स के थ्रू पास होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, विद नेम भी लिखोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था JKPSI का जो एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं। गुजरात से स्टार्ट होता है, इतना मैं आइडिया आपको देता हूं, MP के थ्रू चला जाता है, आगे आगे छत्तीसगढ़ के थ्रू भी चला जाता है, ये आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल के थ्रू भी इस तरीके से आपको लिखना है किस किस के थ्रू ये पास होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड होता है जिसको हम 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड बोलते हैं, 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपको बोलना है सर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और दूसरा इक्वेटर, इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मैं पूरा वर्ल्ड बनाता हूं, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बनाता है, डिवाइड करता है। और इंडिया जो है ये इक्वेटर से ऊपर है। इंडिया इक्वेटर जो है ये इंडिया को टच नहीं करता है। क्यों टच नहीं करता? क्योंकि इंडिया जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया का स्टार्ट जो होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, लेकिन हमें पता है इक्वेटर 0 डिग्री से है, मतलब 0 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट तक गैप है, उसके बाद इंडिया टेरिटरी शुरू हो जाता है। ये आपको याद रखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आया। पूरा फोकस रहोगे तो समझ आ जाएगा। कुछ फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन, ये काराकोरम रेंज है जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ये दूसरा जो है इसको आप बोलोगे ये है एक दूसरी रेंज, जिसको बोलते हैं ज़स्कार रेंज, ठीक है, ज़स्कार रेंज याद रखना। तीसरा जो है इसको बोला जाता है पीर पंजल रेंज। ऑर्डर याद रखना, मैंने क्या बोला, काराकोरम, मैंने ज़स्कार बोला, उसके बाद मैंने बोला पीर पंजल रेंज। 3 रेंज तो आपने याद रखा है। उसके बाद मैंने आपको बोला है नंगा पर्वत, आपको याद रख सकते हैं, नंगा पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पास होता है जिसको बोलता है काराकोरम पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर काराकोरम पास। इंडिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है कंचनजंगा, वो आपको पता ही, वो हम यहाँ पर इस साइड से जानेंगे, कंचनजंगा की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सिक्किम साइड आपको देखने को। मतलब मेरा कहने का ये है नेपाल वाला रीजन जो है, सॉरी मैंने मुझे क्या बोला था, माउंट एवरेस्ट नेपाल वाले रीजन में और कंचनजंगा जो है सिक्किम वाले रीजन में। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है ये कितना, आपको बोलना है 8848.86 मीटर, याद रखना 0.86 मीटर, याद रखो 0.86 मीटर, या आप ये भी बोल सकते हो 86 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो, याद रखना है, या 860 mm भी आप बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमें ये डिफाइन करता है कि हिमालयाज जो हैं वो अभी भी क्या है, अपलिफ्ट होते जा रहे हैं, अभी भी वो क्या हो रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आ जाओगे, यहाँ पर देखो ये हो गया अपना जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, हाँ सर ये तो जम्मू एंड कश्मीर हमने देखा है। उसके बाद आगे आ जाओगे, ये वाला जो है ये ब्लैक से जो लिखा हुआ और ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का है ना ये वाला रीजन, ये ऐसे 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 करके, ये जो मैंने इसको इनसर्कल कर रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा जो है ये आपको याद रखना, ये हिमालय है। और फिर यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर भी आपको हिमालय का पार्ट देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, और यहाँ पर भी जो है इसकी डायरेक्शन, अगर आप देखोगे ये वाली डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे और फिर ऐसे, मतलब शॉर्ट में ऐसे, ये वाला ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये हिमालय को आपको देखने को मिला, इसका जो है
इसका एक्सटेंट जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क में एक इंपॉर्टेंट पीक यहाँ पर आप नंदा देवी देखो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कंचनजंगा, इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर, किस स्टेट में, आपको बोला इंडिया के सिक्किम वाले स्टेट में है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, इंडिया का सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है आपको बोलना, वो है K2 कहाँ पर आपको बोलना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जनरली इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को देखने को मिल रहा था। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा, आपको बोलना कंचनजंगा, ना कि K2 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। इन जनरल अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपको बोलना है K2। तो फर्स्ट में कौन सा होता है, माउंट एवरेस्ट आपको बोलना है। सेकंड में कौन सा है, माउंट K2 आपको बोलना है K2। ठीक है, और थर्ड जो है आपको कंचनजंगा याद रखना। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, ये आपको याद रखना होगा। ये समझ में आया। तो K2 को बोला जाता है गॉर्डन ऑस्टिन, भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का, और कंचनजंगा सिक्किम में। स्टेट्स का नाम पता होना चाहिए किस स्टेट में कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, ये क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, अब हम थोड़ा सा प्लेन्स पे आ जाएंगे। जो हमारे कौन से प्लेन्स हैं जिनको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाले रीजन जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। जो यूपी वाला एरिया जो है ये हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ, डिटेल में पढ़ाया मैंने, खादर, बंगर, ठीक है, तराई, ये सारा कुछ मैंने आपको बोला। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ डेजर्ट्स में, आपको थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा मैंने। ठीक है, बारचिन्स का भी आपको नाम बोला। क्रीसेंट शेप्ड जो होते सैंड ड्यून जो होते हैं जिनको बारचिन्स का नाम बोलते हैं, ये मैंने लेक्चर में आपको समझाया। यहाँ पर ये बारचिन्स होते हैं। क्यों था यहाँ पर डेजर्ट क्या रीजन है कि यहाँ पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके वेजिटेशन के बारे में बताया था, कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा कुछ ऑलरेडी मैंने बताया, यहाँ पर मुझे इतना ही दिखाना था। उसके बाद अरावली रेंज आप देखो यहाँ पर, जो गुजरात से शुरू होते हैं और दिल्ली तक लेकर जाता है। गुजरात से शुरू हो गया और दिल्ली तक चला जाता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा अरावली रेंज, क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली रेंज में। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर आ जाओगे थोड़ा सा, एक और हम बात करेंगे विंध्या रेंज के बारे में, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करते हैं अरावली रेंज, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया विंध्या रेंज। एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ सतपुरा रेंज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्दर्न मोस्ट तीनों में से कौन सा आपको नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो अरावली नंबर फर्स्ट पे। उसके बाद मिडल कौन सा आपको बोलना है, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज जो है ये साउथ ऑफ किसको, अरावली को है। और सतपुरा जो है ये साउथ ऑफ अरावली को भी है, ये साउथ ऑफ विंध्या रेंज को भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यहाँ पर सतपुरा रेंज है और विंध्या रेंज बोला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नीचे लिखा होगा विंध्या रेंज इज द नॉर्थ ऑफ सतपुरा रेंज और सतपुरा रेंज इज द नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज। आपको बोला विंध्या रेंज नॉर्थ ऑफ सतपुरा है और सतपुरा क्या है, साउथ ऑफ विंध्या रेंज। इस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो आपके जहन में होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया है। उसके बाद मैंने एक बोला था आपको डेल्टास के बारे में। सुंदरबंस डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो माना जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम अलग से आगे टॉपिक पढ़ेंगे, बट सुंदरबंस डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। कहाँ पर है आपको बोलना है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सुंदरबंस में याद रखें एक ट्री है स्पेशल वेराइटी जिसको सुंदरी ट्री बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्लेटूज की मैंने बात की थी, और यहाँ पर एक प्लेटू मैंने बोला था आपको, डकिन प्लेटू, ज़्यादातर आपको याद रखना है। छोटा नागपुर प्लेटू में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए उन नोट्स को देख लेना। उसके बाद मैंने आपको बोला था ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, मैंने आपको बोला था इनका डिफरेंस भी क्रिएट किया था मैंने, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का। वेस्टर्न घाट्स ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और यहाँ पर जो होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है ये क्या होता है, ये सबमर्ज्ड होता है, और ईस्ट कोस्टल प्लेन इमर्जेंट होता है। मैंने कोड भी बताया था, ई से ईस्टर्न और ई से इमर्जेंट कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो क्या होता है, ये सबमर्जेंस होता है, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। ये नेचुरल एक हार्बर और पोर्ट क्रिएट कंडीशन, नेचुरल कंडीशंस क्रिएट करता है फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन द वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, कॉन्टिनेंटल ऑलमोस्ट यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो ऑलमोस्ट 500 मीटर्स जो है उसकी जो है डेप्थ देखने को मिलते हैं पानी के अंदर। तो ये भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, लेकिन अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, मैं ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इमरजेंट होता है, और यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। याद रखें, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, और ये जो होता है ये नैरो होता है, और ईस्ट वाला जो होता है ये ब्रॉड होता है। ये आपको याद रखना है।
मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही चीज़ें? ठीक है, ये क्लियर हो गए यहाँ तक, अब आगे आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से ही चीज़ें याद रहती है। अब यहाँ पर आप अगर इस साइड आ जाओगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ये वाला रीजन हम देख रहे हैं, ये वाला रीजन हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघालय पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेघालय पे 3 हिल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, गारो, खासी, जयंतिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया। क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट वाला कौन सा और वेस्ट वाला कौन सा। आपको ईस्ट वाला जयंतिया है, ठीक है, ईस्ट वाला। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको पूछा जाएगा और आपको लिखा होगा इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ मेघालय, फिर लिखा होगा गारो, खासी, जयंतिया, और फिर लिखा होगा इनको ऑर्डर करो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट और वेस्ट आपको पहले जयंतिया को करना है, ठीक है, फिर खासी को करना है, फिर गारो को करना है। मतलब JKG लिखना है आपको, जम्मू कश्मीर जी याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर वाला जी आप याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, नो जी हम बोलते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप याद रखो, जम्मू कश्मीर जी। तो जम्मू कश्मीर ये हो गया। फिर ईस्ट टू वेस्ट, जब आप ईस्ट से वेस्ट, अगर आपको पूछा जाएगा वेस्ट से ईस्ट, तो फिर आपको जी के आपको पढ़ना है। ठीक है, जी के जम्मू का आपको पढ़ना है। ठीक है, जी के आपको जम्मू का पढ़ना है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने इसको ये ट्रिक रखी है याद, ये आप याद रख सकते हो। ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर एक और हिल है जिसको बोलते हैं पाटकाई बूम हिल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये क्लास में आपको बताया। नागा हिल्स आपको याद रखना, नागालैंड की यहाँ पर बात करें, मणिपुर में याद रखना आपको, और उसी तरीके से आपको म्यांमार, बर्मा का याद रखना। अराकान योमा जो है ये बर्मा का है, और आपको पता है अंडमान एंड निकोबार जो है ये एक्सटेंशन है अराकान योमा का। ठीक है, तो अराकान, ठीक है, अराकान योमा इस साइड एक रेंज है जो जिसका एक्सटेंशन हमें आपको देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, और उसमें वहां पर जो है वही आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको बोला जाता है एरावाडी रिवर। इसमें एक डॉल्फिन होते हैं जिसको बोलते हैं एरावाडी डॉल्फिन, और वही एरावाडी डॉल्फिन हमें चिल्का लेक जो उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है वहां पर पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि डॉल्फिन, एरावाडी डॉल्फिन कहां पर देखने को मिल रही है। सभी बच्चों को दिमाग में होता है कि एरावाडी रिवर तो है म्यांमार में है, लेकिन ये कहां पर पाया जाता है इंडिया में, आपको बोलना है चिल्का लेक में एरावाडी रिवर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैप्स के बेसिस पे, और मैप्स के बेसिस से ही आपको सारी चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और भी देखेंगे कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा, एक सेकेंड। हाँ, अब हम आगे आ जाएंगे, हम साउदर्न इंडिया की तरफ आ जाएंगे। साउदर्न इंडिया में हम देखेंगे, ये आप देखोगे ये वाला पोर्शन जो ये केरला वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन देखोगे ये वाला जो है ये तमिल का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये तमिलनाडु का पोर्शन है, और ये आप देखोगे यहाँ पर जो है ये आंध्रा का पोर्शन है, और यहाँ पर ये उड़ीसा का पोर्शन है। ये आपको पता होगा। तो तमिलनाडु, ये आंध्रा और ये उड़ीसा, ये ईस्ट कोस्ट के साइड में। अब इसके बाद आपने क्या याद रखना है, इसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, जो आपका जो है नीलगिरी हिल जो है ये ये वेस्टर्न घाट से यहाँ से ऐसे और ये ईस्टर्न घाट से याद रखना। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं आपको बोलना है। एक हिल है जिसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक नेशनल पार्क का भी मैंने यहाँ पर नाम बोला है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है एक नेशनल पार्क भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उस नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, जो यहाँ पर देखना। उसके बाद डोडा बेटा भी मैंने आपको बोला था, हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर डोडा बेटा जो है यहाँ पर आपको याद रखना है नीलगिरी के आसपास। उसके बाद अन्नामुडी भी मैंने बोला, अन्नामलाई, अन्नामुडी भी मैंने आपको बोला। और साउदर्न मोस्ट हिल जो है वो कौन सा है, वो कार्डमोम हिल्स आपको याद रखना है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कोस्ट का आप नाम याद रखोगे, एक है वेस्ट साइड से जिसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट केरला के आसपास, और दूसरा जो है कोरोमंडल कोस्ट जो यहाँ पर क्या बोलते हैं तमिलनाडु आंध्रा के आसपास है। ये आपको याद रखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी। ये मैंने आपको फिजियोग्राफी का मैंने एक आइडिया दिया है किन किन चीज़ों को आपको याद रखना है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में और हम मैप्स के थ्रू और चीज़ों को रिवाइज करवाएंगे, सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट जहन में बैठेगा, और जब आप थ्योरी को फिर से रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो बोलो यस सर हमें समझ में आया, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप बोलोगे सर हमें पूरा क्लियर हो गया है। आप इस जो है मैप्स वाली सीरीज को कंटिन्यू रखो, जिससे हम पूरा ज्योग्राफी जो हम रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट करो। फुल कोर्स अगर आपको देखना होगा VLW का या NT का, आप WS एकेडमी का कोर्स ले सकते हो। वहाँ पर आपको फुल कोर्स देखने को मिलेगा, प्रॉपर PDF देखने को मिलेगा। ये कंटिन्यूस आपको एग्जाम तक चलेगा, जब तक एग्जाम आएगा कंटिन्यूसली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, सो दैट आपको जो है पढ़ाई में जो है अच्छी खासी जो है तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।